किसी भी सफल व्यक्ति को देखकर सब कहते हैं कि किस्मत अच्छी थी तभी तो इतनी सफलता मिली है। अच्छी किस्मत की वजह से नाम कमाने वाले लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने जितना नाम और शोहरत कमाई है उसने उतना ही संघर्ष भी किया है। आज तक किसी को भी रातों रात सफलता नहीं मिली। पैन इंडिया फिल्म्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है। किसी ने चाय बेची, कोई वेटर का काम करता था, कोई बस कंडक्टर था और जाने क्या क्या, पर इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और जुनून के कारण अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लिया। क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है इसलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाए हैं। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 10, रजनीकांत। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत बनने का सफर बहुत मुश्किल और लंबा था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ कारपेंटर की थी। कारपेंटर से कूली, कूली से बस कंडक्टर और कंडक्टर से सुपरस्टार रजनीकांत बन गए। इनकी पहली फिल्म थी अपूर्वा रांगगाल, जिसमें इनका एक छोटा सा किरदार था। एक अभिनेता के तौर पर पहचान उन्हें एसपी मुथुरमन की फिल्म चिलकाम्मा चेपेंडी से मिली थी। आज इनकी सफलता इतनी बड़ी है कि इनके जीवन पर आधारित सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस की एक बुक में नया लेसन ऐड हुआ है जिसका नाम है फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार, ताकि आने वाली जनरेशंस रजनीकांत की स्ट्रगल भरी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हो सके। 9, यश। कन्नड़ा एक्टर केजीएफ के हीरो यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। इनके पिता बीएमटीसी में ड्राइवर थे और मां गृहिणी थी। यश बचपन से ही फिल्मी एक्टर बनना चाहते थे, पर घर वालों ने पहले पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इन्हें थिएटर्स में काम करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्हें कन्नड़ा टीवी सीरियल नन्नादा गोकुल में काम मिल गया। 2006 तक यश ने टीवी की दुनिया में अच्छी पहचान बना ली थी। फिर 2007 में उन्हें फिल्म जम्बाड़ा हुडुगी में एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की जैसे कि रॉकी, कलर आसान थे, गोकुला, मोगीना एटसेट्रा। पर इनको असली पहचान 2013 में आई फिल्म गूगली से मिली थी। यश कन्नड़ा सिनेमा के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। उनके पिता केजीएफ 1 के बाद तक भी ड्राइवर की जॉब करते थे। 8, जॉनी लीवर। 13 अवार्ड अपने नाम करने वाले बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर का सफर बहुत मुश्किलों से भरा था। घर की आर्थिक तंगी की वजह से 7वीं क्लास में पढ़ाई छोड़कर मुंबई की सड़कों पर पेन बेचने का काम करते थे। उनकी डेली इनकम 5 रुपए थी। पेन बेचने के साथ साथ मिमिक्री करके लोगों को हंसाते रहते थे। फिल्मों में उनकी एंट्री सुनील दत्त साहब ने दर्द का रिश्ता फिल्म से करवाई थी, पर उन्हें असली पहचान बाजीगर फिल्म से मिली थी। सन 2000 में उन्होंने पूरी 25 फिल्में की थी। नंबर 7, शाहरुख खान। बॉलीवुड में बादशाह और किंग खान के नाम से फेमस शाहरुख खान दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। स्कूल में जब कोई उनसे पूछता कि वो क्या बनना चाहते हैं तो वो हमेशा कहते कि उन्हें एक्टर बनना है। पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली में एक रेस्टोरेंट खोला था जो चला नहीं। उसके बाद वो मुंबई आए और काम ढूंढने लगे। 1979 में उन्होंने फौजी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की। कई सीरियल्स करने के बाद उन्हें 1992 में पहली फिल्म मिली दीवाना। उनके साथ ऋषि कपूर और दिव्या भारती लीड रोल में थे। बाजीगर फिल्म में वो मेन लीड में थे और उन्हें इसके बाद ही असली पहचान मिली। डर, केकेएचएच, डीडीएलजे के बाद इनकी सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट बढ़ती ही चली गई और उन्हें रोमांस किंग भी कहा जाने लगा। बेहतर अभिनय के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। नंबर 6, मनोज बाजपेयी। बेहतरीन एक्टर मनोज बाजपेयी बिहार के एक किसान परिवार से आकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मनोज ने 9 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया था कि उनको एक्टर ही बनना है। 17 साल की उम्र में दिल्ली आकर थिएटर शुरू कर दिया था। मुंबई आने के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ एक चौल में रहते थे। पैसे की इतनी कमी थी कि उन्हें वड़ा पाव भी महंगा लगता था। फिर इनको महेश भट्ट के सीरियल स्वाभिमान में काम मिल गया जिसमें इन्हें पर एपिसोड 1500 रुपए मिलते थे। उनकी पहली फिल्म बैंडेड क्वीन थी, पर उन्हें पहचान सत्या फिल्म में निभाए भीखू मात्रे के किरदार से मिली। बहुत सारी फिल्में करने के बाद 2018 में आई वेब सीरीज द फैमिली मैन ने इन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। नंबर 5, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज जिले के छोटे से गांव बेलसंड से हैं। उन्हें गांव में होने वाले नाटकों में हमेशा लड़की का रोल मिलता था। उनके शानदार अभिनय को देखकर सब उनसे एक्टर बनने के लिए कहते थे। वो 7 साल पटना में रहने के बाद दिल्ली आ गए। 2004 में उन्होंने एनएसडी से डिग्री पूरी कर ली और शादी भी कर ली। उसके बाद वो मुंबई आ गए। मुंबई में उन्हें काम नहीं मिल रहा था तो उनकी पत्नी ने घर का खर्च चलाने के लिए स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इधर पंकज को टीवी सीरियल में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। 2010 में उन्हें गुलाल सीरियल में काम मिला। इसमें उनके अभिनय को देखकर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश साबरा ने उन्हें अनुराग कश्यप की फिल्म के लिए चुना। 8 घंटे के लंबे ऑडिशन के बाद उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान का रोल मिला और इसी से उन्होंने अपनी पहचान भी बना ली।
न्यूटन फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। वेब सीरीज मिर्जापुर के बाद तो वो कालीन भैया के नाम से मशहूर हो गए। नंबर 4, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के बांधना गांव से हैं। पढ़ाई खत्म करके बड़ौदा में चीफ केमिस्ट की जॉब करने लगे, पर इस जॉब से 1 साल में ही बोर हो गए तो जॉब छोड़कर दिल्ली आ गए। नोएडा में दिन में वॉचमैन की नौकरी करते और रात में थिएटर में थोड़ी बहुत एक्टिंग करते। फिर NSD से डिग्री करने के बाद 4 साल तक वहां एक्टिंग की प्रैक्टिस करते रहे। मुंबई आने के बाद काफी टाइम तक फिल्मों में भीड़ का हिस्सा बनते रहे। 1999 में उन्हें सरफरोश में छोटा सा रोल मिला, जिसे किसी ने नोटिस ही नहीं किया। शूल, जंगल और मुन्ना भाई MBBS जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने के बाद उन्हें असली पहचान गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिली। इसके बाद मिस लवली में लीड रोल मिला। पान सिंह तोमर, पीपली लाइफ, कहानी, मांझी आदि फिल्मों में उन्हें भीड़ से बाहर एक अलग पहचान प्रदान की। नंबर 3, बोमन ईरानी। मुंबई में पारसी फैमिली में जन्मे बोमन ईरानी की कहानी भी बहुत रोमांचक है। मिठीबाई कॉलेज से वेटर का कोर्स करने के बाद उन्होंने 2 साल तक एक होटल में वेटर का काम किया। फिर 10x4 की पुश्तैनी दुकान में काफी सालों तक वेफर बेचे। उसके बाद फोटोग्राफी भी की। 35 साल की उम्र में थिएटर शुरू किया। इनका फिल्मी करियर हॉरर फिल्म डरना मना है से शुरू हुआ, और उनको पहचान मुन्ना भाई MBBS से मिली। इसके बाद तो इनकी लिस्ट मैं हूं ना, वीर ज़ारा, नो एंट्री, हाउसफुल, पोखरान, डॉन, 3 इडियट्स, संजू जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। 3 इडियट्स के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बोमन ईरानी अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे एंकर भी हैं। ये 2008, 9, 10, 11 में आईफा अवार्ड शो में एंकरिंग भी कर चुके हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। इंसान किसी भी उम्र में शुरू करके सफल हो सकता है। नंबर 2, कंगना रनौत। हिमाचल में मंडी जिले गांव सूरजपुर में जन्मी कंगना आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस मुकाम तक पहुंचने का सफर काफी संघर्ष से भरा था। कंगना 15-16 साल की उम्र में घर से भागकर दिल्ली आ गई थी। जब उनके पिताजी ने पैसे भेजने बंद कर दिए तो दिल्ली में मॉडलिंग करने लगी। मुंबई आने के बाद कई बार उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे। कई बार उन्हें सिर्फ ब्रेड या रोटी अचार खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कंगना की पहली फिल्म 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था। कंगना को 4 बार फैशन क्वीन, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका और पंगा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। कंगना अपने दम पर फिल्म हिट करवाने की काबिलियत रखती हैं। बॉलीवुड में मानना है कि अगर किसी एक्ट्रेस को सफल होना है तो उन्हें तीनों खान, शाहरुख, सलमान और आमिर में से किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। पर पंगा गर्ल के नाम से फेमस कंगना बिना किसी खान की मदद के बॉलीवुड क्वीन बनी है। नंबर 1, राजकुमार राव। हरियाणा के गुरुग्राम शहर के राजकुमार राव को आज कौन नहीं जानता, पर ये पहचान नेम फेम हासिल करने के लिए उनको काफी संघर्ष करना पड़ा था। वो बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक थिएटर ज्वाइन कर लिया, जहां वो रोज 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे। फिर उन्होंने पुणे में FTII ज्वाइन किया। खूब मेहनत की, खूब सीखने के बाद मुंबई आए। मुंबई में काफी धक्के खाए। पैसे की तंगी इतनी ज्यादा थी कि बहुत दिनों तक लंच में सिर्फ 1 पैकेट पार्ले जी ही खाते थे। दोस्त अच्छे थे, जब कभी कुछ भी नहीं होता तो खाना खिला देते। उनकी पहली फिल्म थी लव, सेक्स और धोखा, जिसमें उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। उसके बाद तो उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर, काई पोछे, रागनी MMS, शाहिद जैसी फिल्में मिलती चली गई और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ट्रैप्ड, शादी में जरूर आना, स्त्री, न्यूटन, कोई भी फिल्म देख लो, उन्होंने कभी भी अपनी एक्टिंग से अपने फैंस को निराश नहीं किया। तो दोस्तों, ये थे फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले 10 हस्तियां। बाकी 10 हस्तियों के बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।